नमस्कार दोस्तों। ये हमारा दूसरा पार्ट है भारतीय वर्ण व्यवस्था का। हमें आपके कुछ कमेंट्स मिले कि दूसरे पार्ट का हमें इंतज़ार है। ये सुनकर काफ़ी अच्छा भी लगा क्योंकि अभी हमने ये शुरुआत ही की है द अवेकन ह्यूमन की। आपका रिस्पॉन्स देख के अच्छा लगा, धन्यवाद उसके लिए। तो पहले पार्ट में हमने जाना कि वर्ण व्यवस्था क्यों शुरू हुई। आज के पार्ट में हम समझने का प्रयास करेंगे कि जाति व्यवस्था आज के समय में ज़रूरी भी है या नहीं। जबकि आज हम इंटरनेट के दौर में जी रहे हैं और लगभग सभी प्रकार का ज्ञान हम आसानी से ले सकते हैं। हम फ्री हैं अपना प्रोफेशन सेलेक्ट करने के लिए। पुजारी, अध्यापक, सुरक्षाकर्मी, व्यापारी, अभिनेता या जो भी हमें पसंद हो, हम उसके लिए मेहनत कर सकते हैं और एक स्टार की योग्यता प्राप्त करके, एक स्तर की योग्यता प्राप्त करके उसे कर सकते हैं। पुराने समय में कुल कहीं न कहीं सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी था, जैसे कि विदेशी आक्रमण हुए, सूखा या बाढ़, बीमारी या जंगली जानवरों का हमला, तो उनसे बचने के लिए एज़ ए ग्रुप रहते थे। आज की बात करें तो मोस्ट ऑफ लोग छोटे परिवारों में रहते हैं। शिक्षा के लिए हम स्कूल जाते हैं, सिक्योरिटी के लिए पुलिस है, आर्मी है, व्यापार के लिए ऑनलाइन वेबसाइट एंड मार्केट है, नौकरी के लिए भी ऑनलाइन जॉब्स हैं, बहुत से ऑफलाइन जॉब्स हैं। जबकि हम नॉलेज अपने अकॉर्डिंग पे ले सकते हैं, प्रोफेशन अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अब उसमें सक्सेस के लिए एफर्ट तो लगता है और वो सही भी है कि कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी होगी। अब प्रश्न आता है कि क्या आज भी हमको जाति व्यवस्था को मानना चाहिए। ये जाति व्यवस्था उस टाइम तो सही थी जब ये ज्ञान का प्रसार और सुरक्षा के लिए यूज हो रही थी। बट आज के टाइम पे जब ये दोनों ही पर्पज इससे फुलफिल नहीं होते हैं और इसका इस्तेमाल सिर्फ सोशल डिवीजन के लिए हो रहा है, तो हमको इसको पीछे छोड़ना होगा। हमें ये बात समझनी चाहिए कि सबसे ऊपर हम सभी इंसान हैं और हमारा सरनेम सिर्फ सरनेम है। यहाँ पे मैं किसी को भी रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट करने को नहीं कह रहा, बट मैं कह रहा हूँ कि हम सब इंसान हैं, हम सब एक समान हैं। हम जो भी वर्क कर रहे हैं, अगर उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तो वो सभी ज़रूरी है सोसाइटी के लिए और हम किसी की लाइफ जस्ट उसके पैदा होने से डिसाइड नहीं कर सकते। अगर कोई मेहनत करके सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ कर रहा है, तो वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। अगर कोई क्राइम करता है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। इवन अपना संविधान भी यही कहता है कि हम जन्म के आधार पे डिवीजन नहीं कर सकते, बट कर्म के आधार पे होना चाहिए। कि अगर कोई अपराधी है तो वो जेल जाएगा, मतलब समाज से अलग हो जाएगा। और अगर हम अपने अपने रोल के अकॉर्डिंग सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हम अपना रोल एज पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, एज पर आर कर्मा, नॉट एज पर आर बर्थ, हम उसको निभा रहे हैं कि हम एज ए लाइक लाइक प्रीस्ट हैं, ठीक है, तो हम एज ए ब्राह्मण एक्ट कर रहे हैं, एज ए टीचर हैं तो एज ए ब्राह्मण एक्ट कर रहे हैं, मतलब हम अपने कर्म के आधार पे अपना रोल इस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सोसाइटी को दे रहे हैं। तो इसमें जन्म के आधार पे डिवीजन का कोई मतलब नहीं बचता है आज के दौर में। तो ये था दोस्तों हमारा भारतीय वर्ण व्यवस्था का दूसरा पार्ट। मिलेंगे अगले पार्ट में। जय हिंद।